हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं पढ़ाऊँगा आईटीआई और सीटीआई रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जैसे कि सीटीआई और आईटीआई की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युत अग्नि के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि हमारा बिजली की आग के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा शुष्क रसायन पाउडर, ऑप्शन बी है हमारा जल, ऑप्शन सी है हमारा फोम और ऑप्शन डी है हमारा सोडा एसिड, ठीक है। तो बिजली की आग के लिए हम, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन हमारा शुष्क रसायन पाउडर, ठीक है। शुष्क रसायन पाउडर होता है हमारा ये, जैसे सूखी रेत होती है, ठीक है, उसी की तरह होता है पाउडर, ठीक है। दूसरा हमारा वाटर, ठीक है, जल, ठीक है। जल जो हमारा एक कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है, कंडक्टर तो होगा नहीं, ठीक है। फोम, फोम मतलब झाग, ठीक है, झाग ही हमारा कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। सोडा एसिड, ठीक है, तो ये भी हमारा कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, विद्युत उपकरणों के साथ काम करते इसमें आपको चाहिए, ठीक है। ये पूछ रहा है कि हमारा विद्युत उपकरणों के साथ काम करते इसमें आपको खाली स्थान चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा बहुत तेजी से काम करना, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना, ऑप्शन सी है हमारा गीले बूट पहनना, ऑप्शन डी है हमारा काम पूरा होने के बारे में सोचना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारा कि विद्युत उपकरणों के साथ काम करते इसमें हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, और बाकी ऑप्शन जो है हमारे क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो हमारा एक आंसर होगा, ठीक है, जो हमें करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला हमारा बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तेज़ी से काम करेंगे तो नुकसान हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा, ठीक है, पालन करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं हमें गीले बूट पहनना चाहिए, ठीक है, गीले बूट पहनेंगे तो हमारा जो हमारा हम के कंडक्टर की तरह काम करेगी, ठीक है, हमारा शरीर कंडक्टर की तरह काम करेगी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। काम पूरा करने के बारे में काम पूरा होने के बारे में सोचना, ठीक है, काम पूरा होने के बारे में हम ये सोचेंगे, ठीक है, जो काम कर रहे हैं हम उसी काम की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें भी, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, आसानी से विद्युत डैश बहती है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि हमारा विद्युत किस में से बहती है, ठीक है, विद्युत हमारा किस में से मतलब निकल जाएगी, आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा चालक, ऑप्शन बी है हमारा कुचालक, ऑप्शन सी है हमारा अधातु और ऑप्शन डी है हमारा ये सभी, ठीक है। तो विद्युत जो हमारा किस में से आसानी से निकल जाती है, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही कंडक्टर, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा हमारा कंडक्टर, ठीक है। विद्युत जो हमारी किस में से निकल जाती है, ठीक है, कंडक्टर में से, ठीक है। कंडक्टर जो एक हमारा किसकी तरह काम करता है, एक जो हमारा जिसमें से आसानी से करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है, कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, ठीक है, और जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा नियम लागू होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा नियम लागू होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा ओम का नियम, ऑप्शन बी है हमारा गोस का नियम, ऑप्शन सी है हमारा फैराडे का नियम, ऑप्शन डी है हमारा कूलम का नियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमारा कौन सा नियम लागू होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमारा नियम लागू होता है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा इसमें, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी से ही होगा, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन डैश पर मुक्त होती है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि हमारी हाइड्रोजन गैस जो होती है हमारी किस प्लेट के ऊपर मुक्त होती है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा ऋणात्मक प्लेट, ऑप्शन बी है हमारा धनात्मक प्लेट, ऑप्शन सी है हमारा धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट दोनों, ठीक है, और ऑप्शन डी है ना ही ऋणात्मक प्लेट और ना ही धनात्मक प्लेट, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी जो होती है हमारी, इसमें जो हाइड्रोजन जो हमारी हमारी
हमेशा नेगेटिव प्लेट के ऊपर होती है, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव प्लेट के ऊपर होगी, ठीक है। हाइड्रोजन हमारी नेगेटिव प्लेट के ऊपर मुक्त होती है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी जो होती है हमारी क्या होती है, एक ये होती है हमारी डीसी सप्लाई के ऊपर काम करती है, ठीक है। ठीक है, सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। और सेल जो होता है हमारा, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ठीक है, तो और ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं और बैटरी जो हमारी किस सप्लाई के ऊपर काम करती है, डीसी सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, आपने बेसिक क्वेश्चन भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी का एक्टिव मटीरियल पूछा, ठीक है। सक्रिय मतलब एक्टिव मटीरियल कौन सा होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा पोस्ट टर्मिनल, ऑप्शन बी है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है हमारा जिंक और ऑप्शन डी है हमारा लेड परऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी का जो हमारा एक्टिव मटीरियल जो होता है हमारा, एक्टिव मटीरियल होता है हमारा लेड परऑक्साइड, ठीक है। इसे बोलते हैं हम PbO2, ठीक है। इसे बोलते हैं हम PbO2, ठीक है। इसे हम PbO2 बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा एक्टिव मटीरियल, ठीक है। PbO2 होता है हमारा एक्टिव मटीरियल, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, सॉरी, एक्टिव मटीरियल होता है और दूसरी होती है हमारी नेगेटिव, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव प्लेट का काम करता है, ठीक है, एक्टिव। और एक होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव जो होता है हमारा Pb होता है, ठीक है, Pb, ठीक है। इसे बोलते हैं हम Pb, ठीक है। ये होता है हमारा एक्टिव जो होगा हमारा PbO2 लेड परऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, PbO2, ठीक है, लेड परऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा नेगेटिव के बारे में पूछेंगे तो Pb, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्पंजी लेड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्पंजी लेड, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। इसका आंसर होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, HWG का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। HWG का पूरा नाम पूछ रहा है, ठीक है। HWG का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा स्टैंड वायर गेज, ऑप्शन सी है हमारा स्मार्ट वायर गेज और ऑप्शन डी है हमारा स्पेशल वायर गेज, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा HWG का पूरा नाम होता है हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। HWG जो होता है हमारा स्टैंडर्ड वायर, ठीक है। इसके द्वारा हम तार का व्यास माप सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये जो मापता है हमारा 0 से 36 HWG, ठीक है। इसके द्वारा हम 0 से 36 HWG तक की तार का व्यास माप सकते हैं, ठीक है। 36 HWG तक, ठीक है। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा पानी डालकर, ऑप्शन डी है हमारा अर्थिंग प्लेट का क्षेत्रफल घटाकर, ऑप्शन सी है हमारा कई अर्थिंग के सीरीज संयोजन द्वारा, ऑप्शन डी है हमारा अर्थिंग प्लेट को गहराई को कम करके, ठीक है। ये पूछ रहा है कि हम अर्थिंग का प्रतिरोध कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। अर्थिंग की जाती है, अर्थिंग की जाती है जैसे हमारे कहीं पर, जैसे घरों में या फिर कहीं भी अर्थिंग जो हमारी, जैसे मान लो घर है, कार्यशाला है या फिर उद्योग है, ठीक है। वहाँ पर अर्थिंग इसलिए की जाती है, कहीं पर अगर लीकेज हो जाए, करंट की लीकेज हो जाए, ठीक है, तो वो अर्थिंग इसलिए की जाती है, ठीक है। जो करंट की लीकेज होती है वो हमारी अर्थ के सहारे से ज़मीन में चली जाती है, ठीक है। तो अर्थिंग का डिस्टेंस हम कम से कम रखा जाता है, ठीक है। कम से कम रखते हैं इसलिए कि ताकि जो हमारा करंट है, जो लीकेज करंट होगा, वो आसानी से ज़मीन में चला जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग प्रतिरोध को कम करने के लिए पहला ऑप्शन है हमारा पानी डालकर, ठीक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है हमारा अर्थिंग प्लेट का क्षेत्रफल घटाकर, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा के अर्थिंग को सीरीज संयोजन द्वारा और ऑप्शन डी है हमारा अर्थिंग प्लेट को गहराई को कम करके, ठीक है। गहराई को कम करेंगे, ठीक है, तो मतलब तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा उसको गहरा करेंगे उतना ही ज़्यादा नमी होगी और उतना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन हमारा कई अर्थिंग को सीरीज में रोककर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अर्थिंग प्लेट का क्षेत्रफल घटाकर, क्षेत्रफल घटाएंगे तो उसकी मतलब हमारी गहराई कम होगी, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। हम क्या करेंगे उसमें पानी डालकर, ठीक है, पानी डालकर, ठीक है, पानी डाल के इसके प्रतिरोध को कम किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डेल्टा संयोजित सर्किट में जब एक प्रतिरोधक खुला होता है तो शक्ति क्या है होगी। डेल्टा संयोजित सर्किट में जब एक प्रतिरोधक खुला होता है तो शक्ति होगी, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा 0, ऑप्शन बी है हमारा 3 बार बढ़ेगी, ऑप्शन सी है हमारा मूल से 1/3 बार कम होगा, ऑप्शन डी है हमारा
मूल से 1/3 बार कम होगा। इसका हो जाएगा हमारा सी, मूल से 1/√3 बार कम होगा। ठीक है, नौवे का ऑप्शन हमारा सी से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित हो तो न्यूट्रल में धारा होती है। ठीक है, ये पूछ रहा है 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह संतुलित हो जाता है तो न्यूट्रल में करंट कितनी होती है। ऑप्शन ए है हमारा 0, ऑप्शन बी है हमारा अधिकतम का 1/3, ऑप्शन सी है हमारा अधिकतम का 2/3 और ऑप्शन डी है हमारा अधिकतम। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह बैलेंस होता है, ठीक है, तो न्यूट्रल में हमारी करंट कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी का तात्पर्य है। ठीक है, पीवीसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है हमारा पॉलीविनाइल क्लोरेट, ऑप्शन सी है हमारा पॉलीविनाइल क्लोरीन, ऑप्शन डी है हमारा पॉलीविनाइल क्लस्टर। ठीक है, तो पीवीसी का पूरा नाम होता है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा इसका हमारा। ठीक है, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी जो हमारी एक इंसुलेशन का काम करती है। ठीक है, इंसुलेशन के रूप में इसे प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत डैश में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है हमारा गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किस में प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है हमारा चोक, ऑप्शन सी है हमारा जनरेटर और ऑप्शन डी है हमारा थर्मोकपल। ठीक है, तो गतिशील रूप से हम किस में करते हैं, जनरेटर में। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, ट्रांसफार्मर जो हमारा ये क्या करता है, हमारा एसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है, इसमें जो हमारा गतिशील रूप से नहीं होता, इसमें जो होता है हमारा स्टैटिकली। ठीक है, इसमें हमारा जैसे ये पूछ रहा है डायनामिकली। ठीक है, डायनामिकली पूछ रहा है। ठीक है, डायनामिकली के लिए हो गया जनरेटर। ठीक है, और ट्रांसफार्मर जो हमारा स्टैटिकली। ठीक है, स्टैटिकली होता है। ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें नहीं होता। ठीक है, और चौक जो है हमारा, चौक जो हमारी चौक का मुख्य कार्य क्या होता है, चौक जो हमारी की जाती है, इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है हमारा फ्लोरेसेंट, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका अगला हमारा थर्मोकपल। ठीक है, थर्मोकपल भी नहीं होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा जनरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक डीसी जनरेटर के फेड कॉइल आमतौर पर डैश से बने होते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर के फेड कॉइल किसके बने होते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा अभर्क, अभर्क मतलब माइका। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा कार्बन, ऑप्शन सी है हमारा ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन और ऑप्शन डी है हमारा कॉपर। ठीक है, तो एक डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल जो हमारे किसके बने होते हैं, हमारे कॉपर के। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, और डीसी जनरेटर का क्या काम होता है, डीसी जनरेटर जो हमारा ये क्या करता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डीसी जनरेटर का काम होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा समांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाले जनरेटर डैश जनरेटर है। ठीक है, ये पूछ रहा है हमारा समांतर ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है हमारा सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी है हमारा कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी है हमारा सीरीज और कंपाउंड दोनों। ठीक है, तो हम समांतर संचालन, ठीक है, यानी कि पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए हम ज़्यादातर किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए हमारा शंट जनरेटर प्रयोग किया था। ठीक है, शंट जनरेटर ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है, इसका पैरेलल ऑपरेशन के लिए हम शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है हमारा, जब डीसी शंट मोटर पर लोड लगाया जाता है तो इसकी गति। ठीक है, ये पूछ रहा है हमारा जब डीसी शंट मोटर पर हम लोड
डालेंगे, ठीक है, तो इसकी स्पीड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए हमारा आनुपातिक रूप से बढ़ती है, ऑप्शन बी है हमारा स्थिर रहती है, ऑप्शन सी है हमारा थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी है हमारी थोड़ी घट जाती है, ठीक है। तो डीसी शंट मोटर जो है हमारी, जब इसके ऊपर हम लोड बढ़ाते हैं तो इसकी स्पीड जो हमारी थोड़ी सी घट जाएगी, ठीक है, इसकी स्पीड जो हमारी थोड़ी सी घट जाती है, ठीक है, इसकी स्पीड हमारी थोड़ी सी घटेगी, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, थोड़ी सी घट जाएगी, ऑप्शन डी सही होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हम किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है हमारा डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी है हमारा डीसी कंपाउंड मोटर, और ऑप्शन डी है हमारा पृथक उत्तेजित मोटर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हम किसका प्रयोग करते हैं, डीसी सीरीज मोटर यानी डीसी श्रेणी मोटर, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो लोकोमोटिव में हमारा डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर एससी मोटर होती है, ठीक है, इसे हम बिना लोड के ऊपर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर को हमें हमेशा लोड के ऊपर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड जो हमारी बहुत अधिक होती है, ठीक है, अन्य मोटर की अपेक्षा इसकी स्पीड बहुत डेंजरस होती है, ठीक है, इसलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड के ऊपर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। आपको क्वेश्चन ठीक लगे होंगे, ठीक है, तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।